बदमाशों द्वारा व्यापारी पर चलाई गई गोली, शटर की हुई पार, कारीगर के सिर में बट मारकर किया घायल, एक गिरफ्तार। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत ITI रोड पर बदमाशों द्वारा व्यापारी पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली व्यापारी के कान के निकट होकर चली गई और लोहे के शटर के पार हो गई, जिसके बाद बदमाश कारीगर के सिर में बट मारकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बट मारने वाले बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पुलिस ने घायल व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराकर पीड़ित से लिखित शिकायत लेते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा शानू। शानू, क्या हुआ था? हम दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अच्छा। ये 4 लड़के मोटरसाइकिल से आते हैं। हाँ। और किसी का नाम लेके और डायरेक्ट स्ट्रेट फायर करते हैं। ये नशे में होने के कारण इसका निशाना चूक जाता है, जो जाके शटर में लगता है। ठीक है। ठीक है। और फिर ये भागता है गाड़ी की तरफ, कहता है लोड वाला दे, ये अभी मारा नहीं, इसका काम तमाम करता हूँ। मैंने भैया क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहते कहते मैं इसके ऊपर लपका। मैं क्या है, कैसे मार रहा है, किसे मार रहा है? तो इसने मेरे ऊपर बटों से हमला किया और सीने झपटी में मेरे पैसे गिर गए। 8,000 रुपये तनख्वाह जो दी थी अभी मेरे भाई साहब ने। मेरा मोबाइल टूट गया है और इसको मैंने पकड़ के छोड़ा नहीं, मैंने इसको अच्छा, पकड़े रहा और ये मुझे मारता रहा बट से। अच्छा। और इसके 3 साथी फरार हो गए। अच्छा अच्छा। तो गोली जो मारी थी वो किस तरीके से मारी थी? मतलब सामने स्ट्रेट फायर किया था? सीधा स्ट्रेट फायर किया। सामने ये खड़ा है और आप जैसे खड़े हैं ऐसे ही हिल रहा था बस ये। अच्छा, और उसके मेरे मालिक के बिल्कुल बगल में से गोली गई है और शटर में लगी है। अच्छा अच्छा। और बाल बाल बजा और दोबारा लोड कर कट्टा लेने अपने साथी से लेने गया है, तब मैंने इसको पकड़ा। क्या करते हो आप इनकी दुकान पर? मैं रिपेयरिंग करता हूँ गैस चूल्हे और फायर के सिलेंडर। क्या नाम है आपका? मेरा भैया लोकेश कुमार सिंह नाम है। लोकेश, क्या हुआ था आज? अरे हुआ क्या, दुकान बनाने का टाइम था, 8 बज रहे थे, 8:15 के आसपास बैठे थे। तो मेरे लड़के थे, मैं भाई दुकान बढ़ाओ। हम दुकान बढ़ा रहे थे, वो ताले लगा रहा था। उसके बाद में ऐसा हुआ, 2 ताले बंद, एक ताला बंद हो चुका था, तीसरे मैंने सामने ताले लगा, चलो। अब 4 लड़के आते हैं 2 बाइक पे। ठीक है। 4 लड़के आते हैं 2 बाइक पे। एक उतरता है उसमें से, पीछे से भारी सा लड़का वो उतरता है और 3 में बाइक पे खड़े रहते हैं। ठीक है। तो आता उतर के सीधे उनने जो है अपना जो हथियार था उस पर उनने तुरंत मेरे सामने तान दिया और वो 1-2 गाली बकता है। उसके बाद में उनने वो फायर कर दिया। अच्छा, फायर हो गया, मिस, बच गया। कुल मिला के ये है कि तो दुकान में छेद भी हो गया है, हमारे बगल वाली दुकान में छेद भी हो गया। अब ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, वो क्यों आए और क्यों उनने हमला किया। मतलब कुल मिला के जान से मारने की मतलब कोशिश है, ये समझ लो एक तरह से। ये मान के चलो कि आया जो आदमी मार रहा तो जान से मारने की कोशिश थी उसकी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में कुछ नहीं, वो अब जैसी फायर मिस होता है उसका, तो हमारा लड़का जाता है, उससे झपट पड़ता है उस पर। उसके बाद में थोड़ी सी खींचातानी सी होती है उस पर, तो बड़ी मुश्किल से उससे जो हथियार जो है हमने बरामद कर लिया है और उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है उसे। अब हम थाने बन्ना देवी में देखो क्या कार्रवाई। कहाँ का मामला है, कौन सी जगह? ITI रोड है, बिल्कुल राकेश चौहान की जस्ट सामने गई है। क्या किस चीज़ का काम है आपका? भैया हमारा गैस चूल्हे का काम है, हमारा फायर फाइटिंग का काम है हमारा। क्या बजे की घटना है ये? बिल्कुल 8 बजे की घटना है भैया, 8 या 8:15 के बीच की घटना है, मान के चलो। तो पुलिस आई? फिर पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया, हाँ पुलिस आई थी, उस टाइम पे आ गई थी। थोड़ी देर बाद मतलब 10-15 मिनट के आसपास मेरे अंदर से हो गए 10 मिनट, उसके बाद पुलिस आ गई थी। अच्छा अच्छा। फिर उसे दबोच लिया था, फिर पुलिस ले गई, बन्ना देवी ले आई थी हम उसे पकड़ के। अब एक तो पकड़ लिया है ये, अब ये 3 और हैं वो इसके साथ के, वो फरार हैं कुल मिला के, समझ लो। जी, क्या मामला है आज का? किस लिए आए आप बन्ना देवी थाने? देखिए, अभी कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी, जो हमारी कॉलोनी में गैस चूल्हे की रिपेयरिंग वगैरह का काम करने वाले लोकेश नामक व्यक्ति की दुकान पर 4 अज्ञात लड़के आए और उन्होंने उस पर फायरिंग की और साथ ही उसको जान से मारने की नीयत से जान से मारने का प्रयास किया। जी। तो इसमें उनके यहाँ काम करने वाले एक कर्मचारी, शानू नामक कर्मचारी ने वहाँ फायर में होने के बाद उनको पकड़ने का प्रयास किया। उस प्रयास में उन लोगों ने उसके सिर में तमंचे की बट मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके काफ़ी चोट है। लेकिन एक मुलजिम को पकड़ लिया गया है और 3 मुलजिम भाग चुके हैं। तो अब पुलिस कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ थाने पर आए हुए हैं। विवाद क्या था और कौन लोग थे वो? विवाद देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे से अपरिचित हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, वो किस उद्देश्य से आए थे, किस उद्देश्य से उन्होंने हमला किया,
ये तो पुलिस जानकारी के बाद में ही जांच का विषय है, उसके बाद ही पता लगेगा। क्या लोग थे वो? वो 4 लोग बताए जाते हैं। तो अभी एक आध उसमें गिरफ्तार किया हाँ, गया? 1 गिरफ्तार हो गया, 3 अभी उसमें बाकी। ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका क्या नाम है? तो अभी पुलिस के संज्ञान में है सब कुछ, हमारे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। कल शाम ITI चौकी क्षेत्र थाना बन्ना देवी में एक व्यक्ति द्वारा आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई। इस फायरिंग के कारण कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलने पर मौके से उस व्यक्ति को थाना बन्ना देवी द्वारा तमंचा गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उस व्यक्ति के 2 अन्य साथियों की तलाश हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और मौके पर शांति है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।